स्मोग एक तरह की एयर पॉल्यूशन है और ये अर्बन सिटीज़ का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियाँ फैल जाती हैं, आँख की झिल्ली का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे रेडनेस आती है, जलन महसूस होती है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, वायरल फ्लू आम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ आसिम अफजाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। फोग की आमद है, सर्दी बढ़ गई है और लोग धड़ाधड़ बीमार हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फराज रशीद, जनरल फिजिशियन हैं। हम इनसे बात करते हैं फोग और स्मोग के ऊपर। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आजकल 2 दिन हो गए हैं एकदम से फोग आ गई है और पहले स्मोग का इशू चल रहा था। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि फोग और स्मोग में डिफरेंस क्या है। स्मोग एक तरह की एयर पॉल्यूशन है। हम इसको एयर पोल्यूशन की एक टाइप कहते हैं जिसके अंदर गर्द और सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो गाड़ियों की एमिशन से जो गैसेस का मिक्सचर बन जाता है उसको हम स्मोग कहते हैं। और ये अर्बन सिटीज़ का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। वक्त के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ गाड़ियों बढ़ती जा रही हैं, ट्रैफिक बड़े शहरों में बढ़ती जा रही है, तो ये स्मोग का मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा स्मोग कि यहाँ मतलब जो हमारे बिग सिटीज़ के इर्द गिर्द जो खेत हैं, जब उनको जलाया जाता है, वो स्मोक जब इस गर्द और इस बादल के साथ मिलती है तो एक डेंस बादल की शक्ल अख्तियार कर लेती है सिटीज़ के ऊपर, ऊपरी वाली तह में। उसको हम स्मोग कहते हैं। तो इस सिटीज़ के ऊपर जो स्मोग बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जब इंसान इसमें सांस लेते हैं, क्योंकि ये केमिकल है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का बीच में मिक्सचर है और गर्द के ज़र्रात हैं। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की सांस की बीमारियाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी झिल्लियों की बीमारियाँ जो इंसान के अंदर इसके रिएक्शन से आती हैं, वो बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं और उससे काफ़ी सारी बीमारियाँ का जन्म लेती हैं और काफ़ी सारी बीमारियां इस पूरी कम्युनिटी में फैल जाती हैं। फोग और स्मोग का जो दोनों का मिक्सचर है उससे इंसानी सेहत के ऊपर रिएक्शन क्या आता है और क्या क्या बीमारियां हैं जो इसकी वजह से हो रही हैं। जी, मैं जैसे बता रहा था कि ये केमिकल का मिक्सचर होता है। जब ये केमिकल का मिक्सचर सांस के ज़रिए इंसान के फेफड़ों में जाता है, वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन कराता है। और जो लोग डर्ट से, गर्द से एलर्जिक होते हैं, उनके अंदर दमा टाइप बीमारी का बढ़ जाता है। इसके अलावा आम आदमी के अंदर भी जब ये एलर्जिक रिएक्शन कराता है तो सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा जब ये हमारी आँखों में पड़ती है तो आँखों के अंदर जो कंजक्टाइवा है उनके अंदर जब ये रिएक्शन होता है तो कंजक्टाइविटाइस के चांसेस बहुत ज़्यादा बन, यानी इन्फेक्शन, आँख की झिल्ली का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे रेडनेस आती है, जलन महसूस होती है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, वायरल फ्लू आम हो जाता है। वायरल फ्लू के बाद सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन, ऊपर गले की बीमारियाँ, एडिनाइड्स बढ़ जाते हैं, उससे लेके साइनोसाइटिस। इसके अलावा गले का मुसलसल ख़राब रहना, बार बार एलर्जिक रिएक्शन से गले का सूज जाना, तेज़ बुखार और इसी तरह सांस की बीमारी, चेस्ट का इन्फेक्शन, नमूनिया तक ये मतलब काज कर देता है। फोग्स और स्मोक का जो मिक्सचर है, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और आप हमारे देखने वालों को भी बताएं ताकि उनको वो भी इसको एहतियात करें। सबसे पहले इससे बचना कैसे है, तो आपको जब से पता है कि सितंबर अक्टूबर में जो ही मौसम तब्दील होता है तो सांस की बीमारियों के जो दमे के मरीज़ हैं उनके अंदर सांस का मसला आना शुरू होता है। दूसरा, चूँकि ये एनवायरनमेंट और की बीमारी है तो उसमें सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल खाली कोरोना के बचने के लिए मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इसलिए कह रहा हूँ कि मास्क जब हम लगाते हैं तो गर्द वहीं रुक जाती है और हमारे अंदर बग़ैर गर्द और स्मोग के जो अंदर सांस लेते हैं उससे इसका एलर्जिक रिएक्शन कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा सुबह, दोपहर, शाम अगर हमें टाइम मिले घर के अंदर, सुबह और शाम को ख़ुसूसी तौर पे हम घरों में पानी की गर्म भाप लें, ताकि जो भाप लेने से ये होता है कि सांस की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, एलर्जिक रिएक्शन कम से कम होता है। और इसके अलावा
آپ آنکھوں سے کو بچانے کے لیے گوگلز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں آؤٹ ڈور کم سے کم جائیں، ضرورت کے وقت جائیں، ماسک لگا کر جائیں. تو یہ تمام پریکاشنز کر کے ہم اس اسموگ کے ایفیکٹ سے کم بچ سکتے ہیں. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پرابلم آ جائے تو ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے. گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اس میں گرم دودھ، گرم قہوہ، ابلے ہوئے انڈے اور زیادہ سے زیادہ نیم گرم پانی کا غرارے کرنا، تو اور تھوڑا سا نمک ڈال کے غرارے کرنا اس بیماری سے بچاؤ کی فرسٹ ایڈ ہے جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میڈیسن آپ سجیسٹ کریں گے جو کسی بھی نارمل میڈیکل سٹور سے یا قریبی میڈیکل سٹور سے مل جائے؟ عام طور پہ چونکہ یہ الرجک ریئیکشن ہے، اس لیے بچوں میں ہم لازمی اگر اس کا کوئی شکار ہوتا ہے پریکاشنز کے ساتھ اس کو ایک الرجی کا شربت یا الرجی کی گولی عام طور پہ ساتھ میں 2-4 دن کے لیے ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ الرجک ریئیکشن کم ہو، سوجن کم ہو، اریٹیشن کم ہو اور مریض بہتر سے بہتر ہو سکے. ہاں اگر سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن ہے، ساتھ میں بخار آ رہا ہے، تو اینٹی بائیوٹک ضروری ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں اگر اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو اس میں اموکسل، آگمنٹن، یہ اچھی اینٹی بائیوٹکس ہیں جو اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کو اچھا رسپونڈ کرتی ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑے مفید مشورے بھی ہمیں دیے، میڈیسن بھی بتائیں، اور اس سے اسموگ کے ریئیکشن سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. تو میرے اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیسن بتائی ہیں وہ پھر بھی آپ ان کو جب لینے جائیں تو کسی ڈاکٹر کو چیک کروائے بغیر نہ لیجئے گا. اور اسی پہ ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی اپنے دوست میاں عاصم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.